ये कहानी चंदनपुर नाम के एक गांव की है। उस साल की गर्मी ने पिछले 25 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आसमान से धूप नहीं मानो आग के शोले बरस रहे थे। सुबह के 8 बजते ही गांव की सड़कें ऐसे तपने लगती थी जैसे किसी ने जमीन के नीचे भट्ठी जला दी हो। चंदनपुर गांव के जो अमीर और खाते पीते लोग थे वो तो अपने पक्के घरों में बड़े बड़े कूलर और एयर कंडीशनर यानी एसी लगाकर आराम से बैठे थे। लेकिन उसी गांव के एकदम आखिरी छोर पर जहां धूल उड़ती थी वहां घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी थी। ये झोपड़ी गिरधारी नाम के एक बेहद गरीब और सीधे साधे इंसान की थी। गिरधारी के परिवार में उसकी पत्नी रेवती और 7-8 साल की एक बहुत ही प्यारी और मासूम बेटी थी जिसका नाम मीठी था। गिरधारी के पास अपनी कोई जमीन जायदाद नहीं थी, इसलिए वो गांव के सबसे बड़े रसूखदार और लालची आदमी सेठ भानु प्रताप के गोदाम में मजदूरी करता था। भानु प्रताप का काम गेहूं और अनाज की बोरियां शहर भेजना था। उसके पास कई ट्रक थे और कई लोग काम करते थे, लेकिन सेठ सबसे ज्यादा गिरधारी को ही सताता था, क्योंकि गिरधारी पढ़ा लिखा नहीं था, ईमानदार था और सबसे बड़ी बात उसकी बेबसी सेठ को अच्छे से पता थी। सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह आसमान में चढ़ा भी नहीं था, लेकिन झोपड़ी के अंदर अभी से पसीना छूटने लगा था। गिरधारी अब काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। रेवती, मैं काम पर जा रहा हूँ, बाहर तो अभी से लू चलने लगी है। तुम मीठी को घर से बाहर खेलने के लिए बिल्कुल मत जाने देना। कल रात से ही हवा में आग है। मैं शाम तक लौट आऊंगा। सुनिए जी, आप जा तो रहे हैं काम पर, लेकिन जरा रसोई के खाली डिब्बों की तरफ भी देख लीजिए। घर में जो थोड़ा बहुत राशन और आटा बचा है वो सिर्फ आज झाड़ी के पैसे नहीं लिए, तो याद रखिएगा कल सुबह से हमें और हमारी फूल सी बच्ची को भूखे पेट बैठना पड़ेगा। मैं क्या करूं गिरधारी, आप तो जानते हैं वो सेठ भानु प्रताप कितना कंजूस, लालची और जालिम है। आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि मैं कह दूं कोई दूसरा। एक गांव में एक आदमी फजल कसाई का काम करता था। उस गांव में वह अकेला ही यह काम करता था। इसी वजह से जब किसी को भी चिकन या मटन चाहिए था वो फजल की ही दुकान पर आता था। पर फजल बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था, वो हमेशा तोल में हेरा फेरी करता था। भाई फजल, जरा 1 किलो चिकन तो देना। हाँ, क्या बात है मदन भाई, आज बहुत खुश लग रहे हो। आज मैं 12वीं कक्षा में पास हुआ हूँ, इसीलिए माँ चिकन बनाएंगी। जैसे ही मदन का ध्यान बातों में लगा, फजल ने चिकन कम तोलकर फटाफट पैक कर दिया। इसी प्रकार वह सबको कम सामान देता था। वाह, इसे तो पता भी नहीं चला, मैं इसी से खूब पैसे बना लेता हूँ। एक दिन फजल के पास एक सिपाही आया। फजल, मंत्री ने कल सुबह 25 किलो मटन मंगवाया है, ये लो पैसे, और सुबह सबसे पहले उनके घर मटन दे आना। ठीक है, मैं दे आऊँगा। फजल अपनी आदत से मजबूर था। उसने केवल 20 किलो मटन ही तैयार किया और मंत्री के घर दे आया। तुमने फजल से कितना मटन मंगवाया था? जी 25 किलो। तो फिर ये मटन कम कैसे पड़ा? पिछली बार जब मैंने दूसरे गांव से 25 किलो मटन मंगवाया था तब तो ज़्यादा था। इस बार ऐसा क्या हुआ? लगता है बावर्ची ने मटन गायब किया है। बावर्ची को बुलाओ। जी हुजूर, कहिए। क्यों भाई, पिछली बार तो मटन बच गया था, पर इस बार क्या हुआ? खाना कम क्यों पड़ा? क्या तुमने मटन गायब कर दिया? नहीं जनाब, मैंने तो सारा मटन बनाया था, जितना भी आया था मैंने बना दिया, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। तो फिर ये जरूर फजल ने ही किया है। फजल थी, वह बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था, सभी गाड़ियों को अच्छे से देखकर ही जाने देता। एक दिन रामचरण नाके पे खड़ा था, तभी एक युवक बाइक पर वहां से जाने के लिए आया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या लेके जा रहे हो? साहब, मैं तो बस एक पौधों का व्यापारी हूँ, वही लेके जा रहा हूँ। दिखाओ। देख लो साहब। रामचरण को सब ठीक लगा, इसीलिए उसने युवक को जाने दिया। कुछ दिनों बाद युवक फिर से वहां से गुजरा। इस बार भी रामचरण को कुछ गड़बड़ नहीं लगी, इसीलिए उसने उसे जाने दिया। इस लड़के को इतनी दूर से पौधे लाने की क्या आवश्यकता है? कुछ तो गड़बड़ है जिस पे मेरा ध्यान नहीं गया। अगली बार दोबारा देखूंगा। 2 दिन बाद युवक फिर से वहां से गुजरा।
इस बार भी वह कुछ पौधे लेकर जा रहा था। कुछ तो बात है जिस पे मेरा ध्यान नहीं गया। क्या यह पौधों में कुछ लेकर तो नहीं आता, या फिर और कुछ गड़बड़ है? अरे यह क्या, यह तो हमेशा अलग अलग बाइक पर आता है। कहीं ये बाइक चोर तो नहीं? ओहो, अब तो दूर निकल गया होगा। चलो अगली बार देखूंगा। 2 दिन बाद फिर वह युवक बाइक पर पौधे लेकर आया। तब रामचरण ने उससे बाइक के कागज मांगे, जो कि उसके पास नहीं थे। रामचरण ने उसे